प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में इस समय कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देश की सबसे बड़ी पद यात्रा भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में कांवड़ यात्रा अधिक प्रचलित है। विशेष रूप से उत्तराखंड में ब्रह्मकुंड से जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। आपके आसपास से गुजरने वाले शिव भक्त अलग अलग तरीकों से कांवड़ ले जाते हैं। इनकी महत्ता भी अलग अलग होती है। पर क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा आखिर कितने प्रकार की होती है? आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा के प्रकारों के बारे में। कांवड़ यात्रा के 4 प्रमुख रूप माने जाते हैं। पहला, सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ में शिव भक्त किसी भी जगह से जल भरने के बाद रुक सकते हैं। वे विश्राम भी कर सकते हैं। इसके लिए शिव भक्तों को किसी भी नदी से जल लेकर उसे कंधे पर लेकर जाना पड़ता है। सामान्य कांवड़ ले जाने वाले भक्त अपनी कांवड़ को कहीं भी रख सकते हैं, मगर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जहां पर वह रुके हैं, जहां पर वो अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, वह जगह शुद्ध हो। सामान्य कांवड़ सालों से चली आ रही है। भक्त अपने कांवड़ को अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को समर्पित करते हैं। दूसरा, खड़ी कांवड़। कुछ भक्त खड़ी कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं। यह कांवड़ संकेत करती है कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर शिव की पूजा करने के लिए तत्पर है। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने, स्वयं को परिश्रम के संयम करने और ध्यान में स्थिरता को विकसित करने का एक तरीका है। इसमें भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। उनके मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी साथ चलता है। जब कांवड़िया आराम करता है तो साथी कांवड़ अपने कंधे पर रखकर खड़ी अवस्था में चलने के अंदाज में कांवड़ को हिलाता रहता है। तीसरा, डाक कांवड़। डाक कांवड़ लेने वाले भक्त एक यात्रा के दौरान जल नहीं छूते हैं। इसके लिए वे अपने दोनों हाथों में कांवड़ बांधकर यात्रा करते हैं। साथ ही इसकी कांवड़ को ले जाने वाले भक्त कहीं रुकते नहीं हैं। वे भक्त भागते भागते अपने गांव के शिवालयों तक पहुंचते हैं। यह कांवड़ उनकी सामर्थ्य और त्याग का प्रतीक होती है। इसके लिए उन्होंने त्याग करते हुए कई किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। इस कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। चौथा, डांडी कांवड़। डांडी कांवड़ लेने जाने वाले शिव भक्त अपने कंधों पर वजन लेकर यात्रा करते हैं। इसमें एक लंबा बंदूक में सामने डंडा होता है, जिसमें भक्त कंधे पर बांध कर ले जाते हैं। इससे भक्त का मानसिक, शारीरिक और सहन शक्ति का परीक्षण होता है। डांडी कांवड़ लेने वाले भक्त को धैर्य, त्याग और समर्पण भी भगवान का अनुभव होता है।